हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए। तो इसके लिए जो पहला क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। थर्ड क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आलेख खींचे जब वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। चौथा क्वेश्चन होगा, जब कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम लिखें। छठा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। सातवां क्वेश्चन है, मोतियाबिंद क्या है, क्या मोतियाबिंद को ठीक करना संभव है। दूसरा क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन हो गया, निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, सचित्र समझाएं। नौवां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्या है, ये किस प्रकार बनता है। 10वां क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खतरे का निशान लाल रंग का होता है क्यों। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होनी चाहिए। 13 नंबर का सवाल है, विद्युत तापन उपकरणों में नाइक्रोम तार का उपयोग क्यों किया जाता है। 14 नंबर का सवाल है, एक ही घर में 12 वाट के 10 एलईडी बल्ब एवं 75 वाट के 5 पंखे लगे हैं। यह प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग में लाए जाते हैं। फरवरी 2025 का बिल तैयार करें यदि दर 6 रुपया प्रति यूनिट हो। 15 नंबर का सवाल है, ओम का नियम लिखे और इसके सत्यापन करना है। 16 नंबर का सवाल है, विद्युत चुंबक क्या है, एक परिनालिका एवं चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। 17 नंबर का सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। 18 नंबर का सवाल है, भू संपर्क तार क्या है, धातुओं के साधित्र को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो ये थे क्लास 10 के फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये फिजिक्स के सवाल है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के सवाल देखेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और बच्चों इन सभी को एक बार ज़रूर पढ़ के जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, इसको रफ करते हैं और देखते हैं फिजिक्स के सवाल। चलिए अब देखते हैं केमिस्ट्री के सवाल। पहला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तीसरा सवाल है, जिप्सम क्या है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है। चौथा सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। छठा है, हाइड्रोजन एवं अधातु है, हाइड्रोजन एक अधातु है फिर भी उसे सक्रियता श्रेणी में जगह दिया गया है क्यों। सातवां क्वेश्चन है, भर्जन क्या है, एक उदाहरण दे। आठवां क्वेश्चन है, खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है। 9वां क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में अंतर करें। 10वां सवाल है, MgCl2 के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु आलेख बनाएं। 11वां सवाल है, अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम बताएं। 12वां सवाल है, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। 13 नंबर का सवाल है, एथेनोइक अम्ल से एस्टर कैसे बनाया जाता है। 14 नंबर का सवाल है, हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें।
15वां सवाल है मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? 16 नंबर का सवाल है निम्न यौगिकों का आणविक सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल। 17वां सवाल है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, HNO3 प्लस CaOH2, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो ये थे केमिस्ट्री के सवाल। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी के सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट होंगे। अगर किसी भी सवालों का जवाब आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, उसका आंसर हम आपको लिखा देंगे। तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं। बायोलॉजी के सवाल देखते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रक्रम का वर्णन करें। दूसरा सवाल है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तीसरा मानव में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। चौथा है चयनात्मक पुनरावशोषण क्या है, ये क्यों आवश्यक है? पांचवा है मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बनाएं। छठा है वृक्काणु नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं। सातवां है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? आठवां है पौधों में प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन का एक एक उदाहरण दे। 9वां क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं? 10वां सवाल है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, वर्णन करें। 11वां है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? 12वां सवाल है लिंग निर्धारण किससे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? 13वां सवाल है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है कैसे? 14वां सवाल है ओजोन क्या है तथा किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? 15वां नंबर का सवाल है जैव भू रसायन चक्र क्या है, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। 16वां सवाल है ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? और आखिरी सवाल है 17 नंबर मानव मस्तिष्क के 2 कार्य लिखें। तो ये थे बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं। एक बार परीक्षा में जाने से पहले पुनः इन्हें एक बार देख के जाएं। इसके अलावा भी आप अपने से कोई और सवाल को देख सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया दिया जा रहा है कि ये सवाल इम्पोर्टेंस में है जो परीक्षा में आ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।